6 अक्टूबर 2024 को ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पार्कोनजाद तेल भंडारण के लिए प्रसिद्ध हेकेल द्वीप पर अचानक पहुंचे। उन्होंने आदेश दिया कि इस द्वीप को तुरंत खाली किया जाए या फिर वहां मौजूद तेल भंडार और उपकरणों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। हेकेल द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है, जहां से ईरान का लगभग 80% से ज्यादा तेल निर्यात होता है। लेकिन अब ईरान को इस बात का डर है कि इजरायल इस द्वीप पर हमला कर सकता है। आखिर ऐसा क्या है कि ईरान इजरायल से इतना डरा हुआ है? दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर 200 से भी ज्यादा मिसाइलें दागीं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। अब इजरायल द्वारा जवाबी कार्रवाई की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वे बदला जरूर लेंगे। लेकिन यह जवाबी कार्रवाई कितनी बड़ी होगी, यह इस पर निर्भर करेगा कि ईरान के मिसाइल हमले से इजरायल को कितना नुकसान हुआ है। अगर हमला बड़ा साबित होता है तो यूं समझ लें कि ईरान अब कुछ ही दिनों का मेहमान है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आइए जानते हैं। पहले तो मुझे लगा कि नुकसान बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बाद में जब सैटेलाइट इमेज आई तो असली नुकसान का पता चला। इसमें 2 मिसाइल साइट्स, एक समुद्री मंच और नेवातिम एयरबेस के हैंगर को नुकसान पहुंचा। यहां तक कि रनवे और कुछ घर भी इसकी चपेट में आ गए। कुल मिलाकर नुकसान काफी बड़ा था। अब इजराइल के पास 3 विकल्प हैं। पहला, ईरान की न्यूक्लियर बेस पर हमला करना। दूसरा, ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करना। और तीसरा, ईरान के मिलिट्री बेस पर हमला करना। इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर बेस पर हमला करना सबसे महत्वपूर्ण लग सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इसे रोकने की कोशिश करेंगे ताकि यह मामला उनके चुनावों में मुद्दा न बने। इजराइल शायद केवल मिलिट्री बेस पर हमला करने से संतुष्ट न हो, इसलिए ऑयल रिफाइनरी पर हमला होने की संभावना ज्यादा है। ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र हेकल द्वीप है, जहां ईरान के 80% से ज्यादा तेल का भंडारण होता है। यहां 23 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमला हुआ तो इसका असर विनाशकारी होगा, इसलिए ईरान को पहले से ही सुरक्षा और निकासी की योजना बनानी होगी। मोहसिन खुद तेल मंत्री के रूप में वहां मौजूद थे और वहां का माहौल तनावपूर्ण था। सभी लोग जल्द से जल्द काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे। तेल भंडार खाली कराने के अलावा ईरान ने देश भर में उड़ानों को भी अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है, जिससे पता चलता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। इजराइल 3 तरीकों से हमला कर सकता है: हवाई हमले, लंबी दूरी की मिसाइलें या जमीनी घुसपैठ। ईरान की सुरक्षा प्रणाली के बावजूद इजराइल के लिए कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करना मुश्किल नहीं होगा। इजराइल के राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से यह एक गंभीर स्थिति है। इजराइल का असली संकट यह है कि यह एक छोटा देश है और इसकी सुरक्षा सीमित है। पहले ऐसा कोई खतरा नहीं था, क्योंकि खाड़ी के देशों में औद्योगिक विकास नहीं था और तुर्की, जो थोड़ी ताकत रखता था, नाटो का सदस्य था। लेकिन अब ईरान ने वेस्टर्न कंट्रीज की मदद के बिना अपने उद्योग को विकसित कर लिया है, जिससे इजराइल के लिए खतरा बढ़ गया है। ईरान ने न सिर्फ हथियार दिए, बल्कि पर्ल पार्टी जैसे संगठनों को भी मजबूत किया है। अब ये संगठन पहले की तरह कमजोर नहीं है, बल्कि तकनीकी रूप से उन्नत हो गए हैं। अगर इजराइल समय रहते ईरान को नहीं रोकता, तो आने वाले वर्षों में उसके विरोधी और ताकतवर हो जाएंगे, जिससे लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। इजराइल के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा कि वह ईरान की तेल सुविधाओं को नष्ट कर दे, ताकि उसके आर्थिक संसाधनों को बड़ा नुकसान हो और वह निर्यात न कर सके। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए भी यह कार्रवाई करना जरूरी है। हाल ही में नेतन्याहू की स्थिति कमजोर हुई थी, लेकिन नसरअल्लाह पर हुए हमले के बाद उनकी स्थिति कुछ मजबूत हो गई है। नेतन्याहू को अपनी सरकार बनाए रखने के लिए न्यू होप पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा है, लेकिन अगर उन्हें समर्थन नहीं मिला तो चुनाव होंगे और नेतन्याहू सत्ता से बाहर हो सकते हैं।
अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो नेतन्याहू की स्थिति और मजबूत हो सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले अमेरिका और अन्य देशों से समर्थन हासिल करना होगा, जो आसान नहीं है। यूरोपीय देशों की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल इजराइल और अमेरिका के संबंध मजबूत हैं, लेकिन नेतन्याहू के लिए ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करना मुश्किल हो सकता है। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला करने का फैसला किया तो उसे नुकसान को कम करने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। चाहे कुछ भी हो, नेतन्याहू की स्थिति अभी भी असुरक्षित है और ईरान का खतरा इजराइल के लिए सबसे बड़ा बना हुआ है। हाल ही में ईरान में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनके अनुसार ईरान ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली है और वह अब एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है। ऐसी स्थिति में अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो क्या ईरान जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु शक्ति का उपयोग करेगा? इस संभावना से यह युद्ध शायद तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।